घर सीखने का संसाधन। कोर्स 2, ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना, स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एमपी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। ज्ञान का खजाना, स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। नमस्कार साथियों, कोर्स के सभी भाग पूर्ण करने के लिए बहुत बधाई। आइए अब हम इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा अपनी कोर्स की सीख को परखें। 1. इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं। 2. यह प्रश्नोत्तरी आपने कोर्स की शुरुआत में भी की थी। अब कोर्स की सीख के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दोबारा दें। 3. सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। 4. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके पास कुल 3 अवसर होंगे। 5. कृपया प्रश्नों के उत्तर देते समय अपना समय लें, कोर्स की सीख को ध्यान में रखें और फिर अपना उत्तर दें। 6. प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ए. फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो। बी. फीडबैक लिखकर ही देना चाहिए। सी. फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। डी. फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होने चाहिए। ए और बी, बी और ए और सी, ए और डी। सही उत्तर है ए और डी। सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निम्न निर्देश दिए। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, और उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द दिखाओ और उसके बाद हिंदी की किताब से कुछ कविताएं भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन निर्देशों में क्या बदलाव आवश्यक है? ए. निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए। बी. निर्देशों को कम, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। सी. निर्देश कहकर नहीं लिखकर देने चाहिए। ए और बी, बी और सी, बी और डी, सी और डी। सही उत्तर है बी और डी। घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज बच्चों को कई नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों को समयानुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को क्या करने की सलाह देंगे? निरंतरता बनाए रखने के लिए बच्चों को लगातार हर रोज नई गतिविधियां देते रहें। अभिभावकों के साथ बातचीत कर बच्चों के लिए घर पर एक अनुशासित माहौल बनाने को कहें। बच्चों की वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां देने को कहें। बच्चों से प्रतिदिन बातचीत कर उन्हें गतिविधियां समय से देने का आदेश देने को कहें। सही उत्तर है बच्चों की वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां देने को कहें। अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो है पर उसका उपयोग जैसे फोटो खींचना या फोटो साझा करना आदि में वे सक्षम नहीं है एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप सरिता मैडम की जगह होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते? ए. अधिकतर समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री देंगे। बी. अभिभावकों को स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए कहने की सलाह देंगे। सी. मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने की सलाह देंगे। डी. बच्चे की शिक्षण संबंधित सारा दायित्व मेंटर को सौंपने की सलाह देंगे। ए और सी और डी, केवल सी, केवल डी। सही उत्तर है केवल सी। रीता मैडम अपनी कक्षा 6 के बच्चों में कहानियों को पढ़ या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनवाना चाहती हैं। वे उन्हें कुछ कहानियां घर में जाकर देती हैं एवं कुछ अभिभावकों को फोन में रिकॉर्ड करके भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? बच्चों को ऊंची आवाज में कहानी का वाचन करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। बच्चों को किताब से देखकर सभी पात्रों के चित्र कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को कहानियों को कॉपी में नोट करने को कहना चाहिए। सही उत्तर है बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। राकेश सर ने पाया है कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं हैं और वर्तमान स्थिति में यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सुझाव देंगे? ए. अभिभावकों को बताना चाहिए कि उनके वर्तमान रहन सहन का तरीका सुरक्षित नहीं है।
बी, अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने को कहना चाहिए। सी, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय समय पर डॉक्टर के पास जाने को कहना चाहिए। डी, बच्चों और अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें पता करने के लिए समाचार पत्रों में दी गई जानकारी पढ़ने को कहना चाहिए। ए और डी, बी और सी, सिर्फ बी, सिर्फ डी। सही उत्तर है सिर्फ बी। बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? ए, विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए काम की अच्छी बातें और सुधार के बिंदु दोनों ही बताने चाहिए। बी, विवेचना करने के दौरान बच्चों को अच्छी और सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियां हो रही हैं वह भी बताना चाहिए। दोनों सही हैं। अ सही है और बी गलत है। बी सही और गलत है। दोनों गलत हैं। सही उत्तर है अ सही है और बी गलत है। अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने के लिए कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती हैं? ए, वाक्यों में की गई हर एक गलती को विस्तार में बताना चाहिए। बी, रिंकू ने गलती क्यों की उस पर टिप्पणी देनी चाहिए। सी, काम कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित है दोनों बातें बतानी चाहिए। डी, गलतियां सुधारने के बाद तारीफ करनी चाहिए। और बी, ए, बी और डी, सिर्फ अ, सिर्फ सी। सही उत्तर है सिर्फ सी। यह कोर्स यही समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले कोर्स में। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 8, questions answered 8, questions skipped 0, review, submit. You score as 8/8. You can redo the assessment to improve your score.